नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले जातकों, आपकी राशि में जो कि डिसीजन पावर होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है। जब आप ये डिसीजन पावर जब आप स्ट्रांग डिसीजन पावर के कारण आप अपना कोई भी एम बनाते हैं तो आप अपने टारगेट जो आप फिक्स करते हैं तो उसको पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी कर लेते हैं, जी जान से जुट भी जाते हैं। आप में एक जुनून पैदा हो जाता है और उस जुनून के कारण आप अपने कार्यों में सफल भी होते हैं। मित्रों, कई बार आपके जो प्लान होते हैं वो आपको अपने रिश्तेदारों से, आप अपने भाई बंधुओं से, आप अपने माता पिता से डिस्कस भी करते हैं, अपनी पति से या अपनी पत्नी से डिस्कस करते हैं। और उस प्लान की जब आप चर्चा करते हैं तो आपके जो रिश्तेदार हैं या आपके जो भाई बंधु हैं या आपके माता पिता, पति या पत्नी जो भी हैं, वो आपकी तारीफ करने के बजाय आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हौसला देने के बजाय आपकी हंसी मजाक उड़ाते हैं और आपको हंसी करते हैं कि तुम ये कहाँ कर पाओगे, तुमसे ये नहीं होगा। इस तरह के उनके विचार आप सुनने को मिलते होंगे। मित्रों, आपने देखा भी होगा और इस तरह का अनुभव भी किया होगा। अगर मेरा ये जो विचार है वो आपके हिसाब से सही है तो आप कमेंट्स करके मेरे को ज़रूर बताएं। मित्रों, इन सब के बावजूद भी कि आपके रिश्तेदार, आपके माता पिता, आपके भाई बहन या आपके पति या आपके पत्नी आपको सहयोग नहीं करती हैं, आपकी हंसी भी उड़ाती हैं, तब भी आपके अंदर एक ऐसा जुनून पैदा होता है, आपके अंदर ऐसी शक्ति पैदा होती है। यह शक्ति आपके आत्मिक शक्ति होती है, अंतरात्मा की आपकी शक्ति होती है, ईश्वर की शक्ति आपको प्राप्त होती है। क्योंकि मकर राशि जो है वो ईश्वरीय राशि होती है, ईश्वर की सबसे प्रिय राशि होती है, भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय राशि होती है। और साथ ही आपके राशि स्वामी शनि देव जो कि कर्म प्रधान हैं और न्याय प्रिय हैं, आप उन सब की कृपा प्राप्त करके अपने आप ही उस कार्य को आप अपने आप ही जो आपने टारगेट फिक्स किए हैं उनको पूरा करने का आप लक्ष्य बना लेते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत से जुट भी जाते हैं। मित्रों, आप इतनी पावर रखते हैं कि आप अपना जो एम आपने बनाया है, लक्ष्य आपने बनाया है, वो लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं और सिर्फ आपको अपना टारगेट ही दिखाई देता है। आपको सिर्फ अपना उस समय में यही दिखाई देता है कि मैं जो लक्ष्य मैंने हासिल किए हैं उन लक्ष्यों को कैसे मैं प्राप्त करूं, उन लक्ष्यों में कैसे मैं सफलता मिलूं। जिस प्रकार अर्जुन को आपने देखा सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि अर्जुन को सिर्फ मछली की आँख ही दिखाई दी थी, इसी प्रकार आपको भी इस समय में जब आप कोई भी लक्ष्य अपना बना लेते हैं, कोई भी टारगेट अपना बना लेते हैं, तो आपको सिर्फ वो टारगेट दिखाई देता है या आपको सिर्फ अपना वो लक्ष्य ही दिखाई देता है। बाकी सब चीज़ें, न तो आपको कोई रिश्तेदार दिखाई देता है, न आपको माता पिता दिखाई देते हैं, न बहन भाई, न आपको पति या न पत्नी कोई भी दिखाई नहीं देते। सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ आपका लक्ष्य ही आपको दिखाई देने लगता है और उस लक्ष्य को अचीव करने में ही आप अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहें और आप अपने जीवन को बहुत ही उज्जवल बना लें। अपने जीवन को इन जानकारियों के कारण आप अपने जीवन को खुशियों से भरा बना लें, यही भगवान से कामना है मेरी। मित्रों, आपके लिए यह जो ध्येय आप बनाते हैं, यह जो सोच आपकी होती है, वो आपकी सोच, मेरे मकर राशि वाले मित्रों, आपको ये बता दूं कि ये जो आपकी स्ट्रॉन्ग सोच होती है, जो आप में एक मजबूत सोच बनाने की शक्ति होती है, वो शक्ति आपको ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त होती है।
आप में इतनी पावर होती है, ईश्वर की कृपा आप में इतनी होती है कि आप 100 बार विचार करेंगे, अपने कार्यों को प्रगति की ओर ले जाएंगे। मित्रों, मेरे पास कई व्यक्तियों के कई बार मकर राशि वालों की कुंडलियां भी आती हैं और उनके यही एक सवाल ज़्यादा होता है और ज़्यादातर यही मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बंद, हमारी पत्नी या हमारे पति हमारे को, हम जब कोई भी कार्य करने का सोचते हैं तो हमें सहयोग नहीं करते हैं, उल्टा हमारी हंसी उड़ाते हैं। तो मेरे मित्रों, आपको इन सब चीज़ों को अपने मन से अब निकालना होगा, अपने आप को धैर्य से अपने कार्य की ओर जुटा रहना होगा, क्योंकि आपके लिए आपको जो रिश्तेदार हैं, आपके जो भाई बंद हैं, वो आपसे इसीलिए मुंह मोड़ लेते हैं कि आप अपने कार्यों को करने में सफल हो जाते हैं। आप में इतनी शक्ति होती है, ईश्वरीय शक्ति जो आपको प्राप्त होती है, आत्मिक शक्ति जो अंतर ज्ञान आपको प्राप्त होता है, उस अंतर ज्ञान के कारण, उस आत्मिक शक्ति के कारण आप अपने आप को सफल बना लेते हैं और उस सफलता से चिढ़कर ही वो मुंह भी मोड़ लेते हैं। मित्रों, पर आपको जो ये वरदान मिला हुआ है, जो आपको ये ईश्वर की देन प्राप्त हुई है कि श्री कृष्ण जी की ये सबसे प्रिय राशि है, तो मित्रों, आप जैसे अकेले होते हैं, उनके अभी पास में और कोई भी नहीं होता है। तो ऐसे ही जब आपके पास में कोई नहीं है तो ईश्वर के पास में भी कोई नहीं होता है। ईश्वर भी अपने जब सब कार्यों को अपने दम पर पूरे करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को चला लेते हैं, तो आप भी उनकी जब प्रिय राशि है, उनकी आप पर विशेष कृपा बनी हुई है, तो आप भी इतना दम रखते हैं कि आप अकेले ही अपने सभी कार्यों को पूरा करने की सफल रखते हैं और उन्नति की ओर अग्रसर होते हुए चले जाते हैं। मित्रों, मकर राशि वाले जातकों, आपको जो ज़्यादा रिलेशनशिप रखते हैं, जैसे दोस्तों का जमघट होना या आपको रिश्तेदारों का ज़्यादा आना जाना, उससे आपको कोई भी जो है ये चीज़ पसंद नहीं आती है, आप उससे कोई भी सरोकार नहीं रखना चाहते हैं। मकर राशि वालों, आपकी लाइफ इस तरह की होती है कि आपको ज़्यादा लोगों के साथ बैठने में, ज़्यादा लोगों के साथ कार्य करने में, टारगेट्स पर आप केंद्रित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपके जो रिश्तेदार होते हैं या आपके दोस्त हैं या आपके जो टीम है, वो आपको इधर उधर की बातों में लगाए रखते हैं और ये आपको कार्य के समय में फालतू की बातें करना या टाइम वेस्ट करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इससे आपका माइंड जो है वो केंद्रित नहीं हो पाता है, कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। आपके जो दोस्त होते हैं, आपके कोई भी रिश्तेदार होते हैं, आपके सामने आपकी बड़ाई करते दिखेंगे, आपके सामने आपको सफल होते हुए बोलेंगे, पर पीठ पीछे वही आपके रिश्तेदार, वही आपके दोस्त दूसरा व्यक्ति को आपकी बुराई भी करेंगे और आपकी हंसी भी उड़ाएंगे, आपके काम का मजाक भी उड़ाएंगे। तो मेरे मित्रों, जब घूम फिर कर आपके पास में यही बात आपकी आती है कि फलां रिश्तेदार ऐसा बोल रहा था, उसने ऐसा कहा आपके बारे में कहा, या फलां दोस्त ऐसा कह रहा था, उसने आपके लिए ऐसा कहा, तो आपको यह जो है आपके ध्यान भटक जाता है और आप अपने एम से जो है वो भटक जाते हैं, आपके लक्ष्य से आप भटक जाते हैं। ऐसे में आपको यही लगता है कि मैं किसी को क्यों सारी जानकारी दूं, मैं जो कर रहा हूं वो मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, और आप अपने ध्यान में, अपने एम में, अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाते हैं। मित्रों, मेरे कहने का यह मतलब है कि जब आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके माता पिता, आपके भाई बहन आपसे कोई भी जो कार्य करने के लिए आपको सफलता जब आप पाते हैं, आप कार्य करने का उनसे कोई भी सपना आप उनको बताते हैं, तो आपसे वो कटते चले जाते हैं और यही कटने से आपको ये समझ में आ जाता है कि आपके अंदर ईश्वरीय कृपा की वजह से ये ऐसा हो गया है। मेरे से ईश्वर की कृपा से आप जो है उनसे दूरी भी बना लेते हैं।
क्योंकि अगर आप दूरी नहीं बनाएंगे तो आप अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे, और जब आप कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे तो शनि की जो आपके ऊपर कृपा होती है, शनि देव जो कि कर्म प्रधान होते हैं, वो आपका कर्म कैसे आप पूरा करेंगे। इसलिए आपको ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने कार्यों पर ही केंद्रित रहें, कार्यों पर ही फोकस करें। मित्रों, आपके लिए सक्सेस पाने के लिए आपको उन रिश्तेदारों से, आपके उन भाई बंधुओं से दूरी बनानी होती है। मित्रों, आपकी समझ भी ये आ जाता है कि मेरे को इनसे दूरी बनाना ही बेहतर है, इसीलिए आप अपने कोई भी कार्य में उनसे दूरी बनाने लग जाते हैं। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आप अगर स्टूडेंट हैं और सक्सेस को आपको चाहिए तो आपको प्रोफेशनल कोर्स में आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जब आप अपने जो आपके मिलने वाले हैं, आपके दोस्त हैं, आपके माता पिता हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई बंधु हैं, उनसे आप दूरी बना लेंगे, वो तो आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाएगी, और उस ईश्वरीय कृपा के कारण आपको आपके पढ़ाई में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, आपके इंटरव्यू में सफलता आपको प्राप्त होगी। मित्रों, आपको आपके दोस्तों से भी दूरी बनानी होगी, क्योंकि दोस्त भी आपका टाइम पास कर देते हैं, और जब टाइम पास होता है तो आपको ये वो लगता है, बाद में आपको ये फीलिंग्स आती है कि मैंने इतना टाइम तो ऐसे ही बेकार कर दिया, ये फालतू की बातों में मैंने अपने दोस्तों के साथ में यह समय बेकार कर दिया, जबकि इस समय में मैं अपनी इतनी पढ़ाई कर लेता। मित्रों, दूसरा जो आपको इस समय में आपको वो होता है, फीलिंग्स आती है, वो जब आप यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको आपके नाते रिश्तेदार जो हैं, दोस्त डपट्टों से दूरी बनाने की जो है आपको मन में आ जाती है, क्योंकि आपके नाते रिश्तेदार, आपके दोस्त आपके समय ही व्यतीत करते हैं। आपसे जब भी उनका मिलना होता है तो घंटे 2-2 घंटे वो बातों में आपका टाइम पास कर देते हैं, और यह टाइम पास आपके लिए व्यापार में हानि का भी कारण बन जाता है, क्योंकि उस समय में आप अपना ध्यान जो है व्यापार में फोकस ही नहीं रख पाते हैं। तो मित्रों, आपको जब ईश्वर की शक्ति प्राप्त है, आपको आपके अंतर्ज्ञान की शक्ति प्राप्त है, आत्मिक शक्ति आपको प्राप्त है, तो आप इस तरह के जो वार्ता करके या उनसे सलाह लेने की आपको नहीं सोचना है, और आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित होकर आपको अपने टारगेट्स को पूरा करना है। इसलिए मेरे मित्रों, आपको इस समय में यही एक और रहता है मन में कि मैं अपने व्यापार में ही प्रगति के नए नए रास्ते खोजूं, मेरे जो एम्स हैं, मेरे जो लक्ष्य हैं, उनको मैं पूरा करूं, और मेरे व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी प्रोग्रेस हो, दिन दूनी रात चौगुनी मैं वृद्धि करता रहूं। ऐसे ही मेरे मित्रों, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके ऑफिस में भी आप अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से बहुत ही दूर रहते हैं, इधर उधर की बातों में आप समय व्यतीत नहीं करते हैं, तो आपको आपके नौकरी में आपके प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। अगर आप अपना समय को व्यतीत ऐसे ही कर देते हैं तो आपको यह नौकरी में परेशानी भी आ सकती है, क्योंकि आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है, आप समय को फालतू में व्यतीत करना सीख ही नहीं पाते हैं। आप अपने दम पर अपने जो आपने कार्य का लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को आप पूरा कर लेते हैं। नौकरी में जो आपको कार्य दिए गए हैं, उन कार्यों को अपने दम पर अपने लक्ष्य में ही पूरा करने का सोचते हैं। मित्रों, अगर आप दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, कोई चाय की ठेली लगा रहे हैं, कोई आप पान की ठेली लगा रहे हैं, कोई ठेकेदारी आप कर रहे हैं, तो आप अगर अपने काम से सर्वोपरि मानकर, अपने काम को सर्वोपरि मानकर ईश्वर की कृपा से आप अपने काम पर ही फोकस रखते हैं, दूसरी जगह इधर उधर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, दूसरे की किसी भी बातों में आप नहीं आते हैं कि तुम ये दुकान खोल लो,
तुम इस तरह का एक काम कर लो, वो आप नहीं करते हैं और आपका एक ही विचार रहता है कि मैंने जो ये कार्य किया है, इस कार्य में मेरे को सफलता पानी है, इस कार्य से ही मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे जो लक्ष्य हैं, मेरे जो परिवार को मेरे को भरण पोषण करना है, वो इनसे ही पूरा हो सकता है। तो मैं क्यों इधर उधर की बातों में अपना समय व्यतीत करके अपने लक्ष्यों से भटकूं। मित्रों, आपकी राशि जो मकर राशि वाले जातक हैं, वो शनि देव के कारण बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत ही ईमानदार होते हैं, आप कर्म प्रधान होते हैं और न्यायप्रिय भी होते हैं। आप अपने कार्यों को भी प्राथमिकता देते हैं। आप इधर उधर की बातों में, फिजूल की बातों में समय व्यतीत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। आपका जीवन ईमानदारी भरा होता है, आप व्यवहारिक होते हैं और अनुशासित भी रहते हैं। मित्रों, आपके अंदर एक जो भाव होता है, वो एकाकीपन का भाव आपको आपकी सफलता दिलाने के लिए ही ईश्वर की कृपा से आपको प्राप्त हुआ है। आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ही आपकी राशि के जातकों को एकाकीपन जो है वो आपको ईश्वर के द्वारा दी गई शक्ति है और इस एकाकीपन के कारण आप अपने कार्यों में किसी दूसरे की दखलंदाजी भी पसंद नहीं करते हैं। मित्रों, अकेले में आप अपने कार्यों को पूरा करने का दमखम रखते हैं और आप उसी विश्वास के साथ में कि मैं अकेला इस कार्य को पूरा कर लूँगा, आप सफलता की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। मित्रों, आपने अगर कुंडली आपको दिखानी है, कुंडली का विवेचन आपको कराना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर आप ले लीजिए 9414580436। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमसे कुंडली के लिए विवेचन का आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।